पितृपक्ष अश्विन मास की प्रथमा से प्रारंभ होकर महालया अमावस्या के दिन समाप्त होते हैं। ये 15 दिन पितृपक्ष के नाम से विख्यात हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर पारण श्राद्ध करते हैं। सनातन धर्म परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। नंबर 1 देव ऋण, नंबर 2 ऋषि ऋण, नंबर 3 पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों में पिता का ऋण सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष देवता हैं। जिन माता पिता ने हमारे कल्याण के लिए कठोर कष्ट सहन किए हैं, उनके ऋण को चुकाना सबसे कल्याणकारी कर्म है। पितरों का ऋण श्राद्ध कर्म के द्वारा ही चुकाया जाता है, जिससे पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुत्र को ऋण से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध में पितरों का तर्पण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्राद्ध का तात्पर्य पितरों के प्रति प्रकट की जाने वाली श्रद्धा से है। कहा जाता है कि पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर सुखी जीवन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज हम आपको पितृपक्ष से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल कथा अमृत पर आप सभी का स्वागत है। द्वापर काल में कुंती पुत्र कर्ण परम प्रतापी राजा था। वह नित्य ब्राह्मणों को सोना और चांदी दान किया करता था, परंतु उसने कभी सोने और चांदी के सिवा किसी अन्य वस्तु का दान नहीं किया तथा अपने पूर्वजों को कभी अन्न दान नहीं किया। महाभारत के युद्ध के दौरान जब उसकी मृत्यु हुई तो वह अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। वहां पहुंचकर उसे स्वर्ण निर्मित भव्य महल रहने को मिला, परंतु उस स्वर्ण महल के अंदर कुछ भी नहीं था। ये देखकर कर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो देवराज इंद्र के पास पहुंचा और उसने पूछा, हे देवराज, मैंने तो जीवन भर इतना दान पुण्य किया है, फिर मुझे ये खाली स्वर्ण महल क्यों मिला है? तब इंद्रदेव ने बताया कि हे कर्ण, तुमने जीवन भर सोना और चांदी का दान किया, परंतु अपने पूर्वजों और ब्राह्मणों को कभी अन्न दान नहीं किया, जिसके फल स्वरूप तुम्हें ये खाली स्वर्ण महल रहने को मिला है। मनुष्य मृत्यु लोक में जो कुछ दान करता है वही उसे यहाँ प्राप्त होता है। ये सुनकर कर्ण को अपनी भूल के लिए बड़ा पछतावा हुआ और उसने देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि उसे एक पक्ष के लिए पुनः पृथ्वी पर जाने की अनुमति दें, ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। कर्ण की प्रार्थना पर देवराज इंद्र ने उसे 15 दिन के लिए पुनः पृथ्वी लोक पर भेज दिया। उसका मृतक शरीर पुनः जीवित हो उठा, जिसके बाद कर्ण ने 15 दिन तक बड़े संयम और सदाचार से अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को भोजन कराया। 15 दिन के बाद उसका पुनः स्वर्गवास हो गया और अब की बार उसके संयमित जीवन, सदाचार और दान आदि के फलस्वरूप उसे स्वर्ग में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि दानी कर्ण के पुनर्जीवन के ये 15 दिन इसी पितृपक्ष के थे। तभी से पितृपक्ष में संयम, सदाचार और दान आदि की अतिशय महिमा बताई गई है। पितरों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर ही किया जाना चाहिए। जिन पितरों की मृत्यु तिथि याद नहीं हो, उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद गाय, कुत्ते और कोए को भोजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितरों को हमारे द्वारा दिया गया भोजन प्राप्त होता है। पितृपक्ष के समय में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है तथा श्राद्ध में किए गए तर्पण से प्रसन्न होकर पूर्वज सभी सुखों का आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिजनों के साथ भी शेयर करें
और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।